तो क्वेश्चन दिया गया है 1639 नंबर ऑफ बेस टू फॉर्म ए टारगेट स्ट्रिंग गिवन ए डिक्शनरी। तो यू आर गिवन ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द सेम लेंथ वर्ड्स and string target. Your task is to form a target using the given word under the following rules. Target should be formed from the left to right. Okay, to form the ith character of zero index of the target, you can choose the kth character of the jth string in the word. If you target I words j and k and this repeat the process until you form the string target. तो इसे हम अपने हिसाब से समझते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये हमारा जो वर्ड दिया गया है, हमने जो क्वेश्चन में जो एग्जांपल दिया था उसी को यूज कर लिया है। जैसे इलास्टिक हमने इसका जो वर्ड का जो पहला वर्ड है ए सी सी, इसका हमने ए ले लिया तो बी और सी हम नहीं ले सकते, ये बोला गया है। अगर हमने सी ले लिया तो हम सेकेंड ये ऑल दी वर्ड में से ये बी और ए नहीं ले सकते। मतलब कि अगर हमने एक कैरेक्टर ले लिया तो हम वो चीज़ दोबारा नहीं ले सकते उसी इंडेक्स की, ठीक है। तो यही बताया, इफ़ यू टेक ए इंडेक्स ऑफ एनी वर्ड इन द वर्ड्स एरे देन फर्दर यू कैन नॉट टेक अगेन दैट इंडेक्स इन अदर वर्ड्स। और यू कैन नॉट मतलब लेफ़्ट टू राइट ही जा सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट नहीं आ सकते हैं। तो इसी बेसिस पे समझते हैं, ये दिया गया है थोड़ा सा कि अगर आपने 0,0 चूज कर लिया ए तो दोबारा ये इंडेक्स हम उसी टाइम पे ये उसी, जैसे कि हमने लास्ट एक ए ले लिया है ना, तो अब दूसरे वर्ड में ये बी होगा और दूसरे वर्ड में बी ले लिया और इसका और बाद में सेकंड इंडेक्स का ए ले लिया। तो ये सेम जैसे कि ए बी ये दिया गया है और यहाँ पे बी सी सी ए दिया गया है। तो और यहाँ पे फिर हमें दिया गया ए डी डी मान लो दिया गया है ना। तो क्या जो टारगेट दिया गया है हमें ए बी ए बनाना है ना। तो जैसे हमने ए ले लिया और बी ले लिया, तो ए ले लिया यहाँ से बी ले लिया, यहाँ से ए ले लिया, तो ये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमने एक बार ए ले लिया है तो हम ये इंडेक्स यूज नहीं कर सकते दोबारा, ये बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक। तो अब जैसे हमने ए यहाँ से लिया और बी ये लिया, फिर ए ये ले लिया, तो ए बी ए ये सही है। अगर हमने ए यहाँ से ले लिया और बी यहाँ से ले लिया, ए यहाँ से ले लिया, तो बी ये सही है। तो ए ये ले लिया है ना, और बी ये ले लिया, बी ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, तो ये भी सही है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब हम ये चीज़ देखेंगे कि हम किस बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमको नहीं पता कि कौन सा इंडेक्स हमें चूज करना है, कौन सा नहीं करना है, क्योंकि तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जब हम कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ याद आनी चाहिए, रिकर्जन क्या करता है, सभी जितने भी बेज होते हैं सबको देखता है और हमें आंसर ला के देता है। तो सो वी कैन नॉट डिसाइड विच इंडेक्स वी हैव टू चूज देन विच अप्रोच कम टू अवर माइंड। रिकर्जन ऑल पॉसिबल वे को यूज करता है, रिकर्जन ये हमको बताता है। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये है ए सी सी ये चीज़ है और ये टारगेट हमें अचीव करना है, ठीक है। तो जब हमें टारगेट अचीव करना है तो हमने ए ले लिया, लेट्स सपोज इंडेक्स 0 का एक ए ले लिया, ए मैच कर गया, तो ए ले लिया। तो हम अब आई को भी बढ़ा देंगे, जे को भी बढ़ा देंगे, तो आई प्लस 1 कर दिया और जे प्लस 1 कर दिया। टेक और नैन टेक वाला जो होता है ना ट्रिक, वो ही लगा देंगे, टेक और नॉट टेक। अगर टेक करेंगे तो आई प्लस 1 कर देंगे और जे प्लस 1 कर देंगे। अगर नॉट टेक करेंगे तो आई को उसी जगह पे रखेंगे और जे को आगे बढ़ा देंगे, ये वाली चीज़ है ना। तो अब हम देखते हैं रिकर्जन से कि अब हमने बढ़ाया, तो अब एक बार जो बढ़ा दिया, फिर इसके बाद इंडेक्स तो ले नहीं सकते, तो आगे बढ़ा दिया, सी सी ए बी बी हो गया। अगर हमने दूसरे वर्ड का और हमने इंडेक्स 0 लिया तो भी ये चीज़ बनी। तीसरे का अगर 0 लिया मतलब और कंडीशन लगी, या तो ये ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं, किसी में से भी हम ले सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी स्टेप सेम ही रहा
और अलग अलग इंडेक्स लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी लगाएंगे कि टारगेट के बराबर अगर हमारे वर्ड में कोई भी मैच करता है तो हम फ्रिक्वेंसी उसकी इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और रिकर्जन को i+1 कर देंगे और ये j+1 कर देंगे और फ्रिक्वेंसी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को काउंट कर लिया। ये फ्रिक्वेंसी का कोड है, इसकी जो लेंथ है उसके बराबर फ्रिक्वेंसी 4 है और इसको वर्ड पे चला दिया तो ये हमारा चीज़ फाइंड हो गई कि करेक्टर निकाला यहाँ से। ये फ्रिक्वेंसी बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमने स्टोर कर ली 26 एरे की, क्योंकि जो मैक्स करेक्टर हो सकते हैं 26 हो सकते हैं और जो ए से जेड तक हो सकते हैं। ठीक है, तो एवरी करेक्टर की हमने फ्रिक्वेंसी स्टोर करा ली। तो अब यहाँ पे देखते हैं, कोई फंक्शन कॉल करा आई और जे और एक टारगेट भेज दिया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये बेस केस है। बेस केस क्या है, अगर आई इक्वल टू एम हो गया, मीन्स अगर ए बी ए ये टारगेट है तुम्हारा और आई स्टार्टिंग में तुम्हारा यहाँ पे है 0 1 2, तो ये आई जो है अगर यहाँ पे पहुँच गई तो हमारा टारगेट मतलब अचीव हो गया, टारगेट अचीव्ड। तो हम रिटर्न बंद कर देंगे, रिटर्न बंद कर दिया। और अगर जे मीन्स हमारा जो वर्ड दिए गए हैं जैसे ए बी सी डी ए बी सी ए मीन्स अगर हमारा जे है, जे बाहर निकल गया, जे यहाँ पे आ गया बट टारगेट जे निकल गया, टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ, टारगेट नॉट अचीव्ड, देन रिटर्न 0 कर देंगे। रिटर्न अगर टारगेट अचीव हो गया तो रिटर्न 1 कर दिया, अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो रिटर्न 1 कर दिया। अगर हम अब ये वही कंडीशन अगर टेक किया तो i+1 कर देंगे, j+1 कर देंगे और फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नॉट टेक किया तो i को नहीं बढ़ाएंगे और j को बढ़ा देंगे और इसका जो है इसके जो रिटर्न टेक और प्लस नॉन टेक का रिटर्न कर देंगे। क्योंकि ये होता है ना कि जब कोई चीज़ काउंट करनी होती है तो उसके दोनों का ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब कोड को देख लेते हैं, इसी के कोड को किस बेसिस पे है। ठीक, कोड को देखते हैं कि अब हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी लेंथ को काउंट कर लिया, एक फ्रिक्वेंसी एरे बना ली और ये कॉलम है, ये स्ट्रिंग है, इसको यहाँ पे मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी को स्टोर करा लिया, टारगेट भेज दिया आई जे फ्रिक्वेंसी और ये साइज भेज दिया है ना। अगर ये तुम्हारा m के इक्वल हो गया मीन्स टारगेट अचीव हो गया तो रिटर्न 1 अदरवाइज 0। और ये अगर टेक नॉट टेक यहाँ पे क्या किया, अगर नॉट टेक किया तो आई को नहीं बढ़ाया, जी को बढ़ा दिया सेम और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को बढ़ा दिया और इसको रिटर्न कर दिया और इसको मेमोराइज भी कर लिया। तो ये चीज़ है डीपी को ये मतलब मेमोराइज कर दिया। यहाँ पे अगर इसके -1 के बराबर नहीं होती है तो रिटर्न ये कर दिया और ये डीपी में स्टोर करके तो मेमोराइज भी हो गया। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।